रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सी डिटेल आपको एंटर करनी होती है। यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा इसे फाइल कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेल यूटिलिटी के द्वारा, जैसे कि नेम, एड्रेस, कंट्री, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस एक्स्ट्रा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना होता है कि व्यक्ति ने कितना एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, वो डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। और टीडीएस के शेड्यूल में जो व्यक्ति का टीडीएस कटा है, सैलरी पे या नॉन सैलरी के केस में कितना टीसीएस कटा है, वो डिटेल एंटर करनी होती है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार ये डिटेल आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपको माई अकाउंट टैब में जाना है। यहाँ पे नीचे डाउनलोड प्री फिल्ड XML फाइल पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं प्री फिल्ड XML, और आपकी ITR को फाइल करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स, आप प्री फिल्ड XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, यानी कि पैन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके पैन डेटाबेस से उठाया जाएगा। यदि आपका पैन में नेम सही नहीं है तो उस केस में आपको पैन में करेक्शन करने के लिए अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फाइलिंग प्रोफाइल से लिया जाएगा। ये प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप माई प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ही आप प्री फिल्ड XML फाइल को डाउनलोड कीजिए। टैक्स पेमेंट, TDS और TCS की डिटेल फ़ोन नंबर 26 AS से आएगी। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। माई अकाउंट में जाके व्यू फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट को क्लिक करके आप अपने 26 AS फॉर्म को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सैलरी, इनकम, अलाउंस और डिडक्शन की डिटेल फ़ोन नंबर 24Q के एनेक्सर 2 से आएगी। यानी कि यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा TDS काटा गया है तो एम्प्लॉयर के द्वारा TDS रिटर्न भरी जाती है 4th क्वार्टर में, जिसमें कि आपको जो सैलरी दी गई है उसकी डिटेल एनेक्सर 2 में दी जाती है। वहाँ से डिटेल प्री फिल होके आएगी। फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल जो आपने लास्ट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है उससे आएगी। इसके लिए आपको माई अकाउंट में जाना है, व्यू ई-फाइल रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में आपने कौन सी ITR फिल की थी और उसमें क्या डिटेल आपने फिल की थी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ़ोन नंबर 26 AS से आएगी। मान लीजिए आप रेंटल इनकम लेते हैं और आपका TDS कटता है तो फ़ोन 26 AS में वो इनकम आ जाती है। वहाँ से डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी XML फाइल में चली जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आपने बैंक के पास टर्म डिपॉजिट कराए हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो उसके ऊपर बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है और TDS काटा जाता है, जिसकी डिटेल फ़ोन 26 AS में होती है। तो ये डिटेल भी वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफ़ंड दिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो फ़ोन 26 AS में शो होता है, तो वो इनकम भी ऑटोमेटिकली प्री फिल होके यहाँ पे आ जाएगी। यदि आपने अपने एम्प्लॉयर के पास एरियर से रिलेटेड फ़ोन नंबर 10 फाइल किया यानी कि टैक्स लीफ ली है तो वो डिटेल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगी। फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट की डिटेल ऑटोमेटिकली आएगी। जो अपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है वहाँ से ये डिटेल ली जाएगी। और वेरिफिकेशन डिटेल में आप ये बताते हैं कि क्या आप सेल्फ के तौर पे या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या लीगल हेयर के तौर पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जिस पैन नंबर से आपने लॉगिन किया है उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन टाइम में डिटेल चली जाएगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप प्रोफाइल सेटिंग में जाके अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और प्री वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे कि डिटेल XML फाइल में चली जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड XML बटन पे क्लिक करेंगे और इस XML फाइल को डाउनलोड कर लेंगे।
फ्रेंड्स उसके बाद आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर टैब पे क्लिक करेंगे और जो लेटेस्ट यूटिलिटी है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे ITR फॉर्म्स है, एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लेंगे और उसे एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल यूटिलिटी को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी मैक्रो इनेबल्ड MS ऑफिस एक्सेल वर्जन 2010, 2013 या 2016 होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8 एंड 10 विद .NET फ्रेमवर्क 3.5 एंड अबव। और जावा यूटिलिटी के केस में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8, 10 लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.x विद JRE जावा रनटाइम इन्वायरमेंट वर्जन 8 विद लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। आप यहां से जावा का अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करेंगे तो आप मैक्रो इनेबल कर लेंगे और उसके बाद जब नीचे शीट में जाएंगे पार्ट ए जनरल शीट में, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके लिए टैब दी गई है इंपोर्ट जनरल इंफॉर्मेशन इनकम डिडक्शन एंड टैक्स डिटेल फ्रॉम डाउनलोडेड प्रीफिल XML। आपको इसे क्लिक करना है और जो आपने XML फाइल डाउनलोड की है उसे इस एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर लेना है। फ्रेंड्स उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो गई है, नेम, एड्रेस, स्टेटस, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। इसी प्रकार फ्रेंड्स जब आप इनकम टैक्स का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें भी जो टैक्स जमा किया है वो भी ऑटोमेटिकली प्रीफिल होके आ गया है। इसके अलावा जो TDS टैक्स के शेड्यूल आप देखेंगे उसमें जो भी टैक्स पेयर का TDS कटा है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल होके आ गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार प्री फिल्ड XML के द्वारा आपका बहुत सा टाइम जो है वो सेव हो जाता है ITR रिटर्न को भरने का। फ्रेंड्स टैक्स पेयर का इनकम टैक्स का रिफंड जल्दी से आ सके इसके लिए टैक्स पेयर को इंश्योर करना है कि वो अपना बैंक अकाउंट जिसमें कि वो रिफ़ंड रिसीव करना चाहते हैं वो प्री वैलिडेट कर लें, ताकि जो बैंक अकाउंट है वो कंफर्म कर सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में जाना है, वहाँ पे बटन दिया गया है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। वहाँ पे आप बैंक नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करके इसे प्री वैलिडेट कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को बेंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्नॉलेजमेंट को, क्योंकि इसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड रिसीव कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका इनकम टैक्स फंड स्टेटस क्या है इसे चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिंक दिया गया है चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस। आप इसे क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जो कि बताती है कि यदि आपके इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और आपका रिफ़ंड ऑर्डर इशू किया जा चुका है तो उस केस में रिफ़ंड डायरेक्टली आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके लिए आप NSDL की वेबसाइट पे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके और कैप्चा कोड एंटर करके रिफ़ंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है, भले ही व्यक्ति का टैक्स ऑडिट का केस हो या फिर नॉन टैक्स ऑडिट का केस हो। फ्रेंड्स यदि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होना है तो उस केस में उसे 31 अक्टूबर 2020 तक यह ऑडिट करवा लेना है और उसके बाद 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करनी है। फ्रेंड्स यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और लेट फीस भी लगाई जा सकती है, यानी कि 31 दिसंबर तक फाइल कर देंगे तो 5000 की लेट फीस होती है यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, और यदि उसके बाद फाइल करेंगे तो 10,000 रुपीज़ की लेट फीस होती है। लेकिन यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये की ही लेट फीस लगती है। इसके अलावा आप फ्रेंड्स कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, इसलिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल करना है और उसे वेरीफाई भी करना है, अदरवाइज़ जो रिटर्न फाइल की गई है वो वैलिड नहीं मानी जाती। फ्रेंड्स इनकम टैक्स की रिटर्न को E-वेरीफाई करने के लिए आपको माई अकाउंट में जाना है, E-वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करना है और आप
रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जो एक्नॉलेजमेंट आपने डाउनलोड की है उसे साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं 120 डेज़ के अंदर। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।